हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अब रेगुलर इंटरवल पे 1-2 दिन के डिफरेंस पे यहाँ पे सीटेट, टेट और सुपर टेट के कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। और उसमें मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे वीडियोज अपलोड करूँगा, चाहे वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे गणित का हो, या फिर चाहे वो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का हो। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वो जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें 30-30 प्रश्नों का सेट होगा, जिससे आप लोगों को, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट या सुपर टेट की या फिर यूपी टेट की, तो उसमें आप लोगों को देखेंगे यूपी टेट और सीटेट में 30-30 प्रश्नों का ही सेट आता है सभी सेक्शन से। तो अगर आप एक बार में 30 प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। ऐसे प्रश्न देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी, आप लोग घर से करके जाएंगे तो उनको आसानी से कर पाएंगे। और पूरी वीडियो को एक बार एक साथ ही देखा करिए। अगर आप लोग के पास टाइम है तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ 30 प्रश्नों का, वो 15 से 20 मिनट का अधिक से अधिक होता है, तो एक बार बैठ के देख लेंगे तो आप लोगों को एक बार में वो 30 प्रश्न करने की आदत बन जाएगी। और कोशिश किया करिए कि मैथ का अगर सेक्शन है तो उसको 25 मिनट में 30 प्रश्न को हल कर सकिए, और बाकी कोई भी सेक्शन है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट का हो या फिर बाल विकास का हो, वो सभी प्रश्न आप कोशिश किया करिए 20 मिनट से कम समय में आप सारे प्रश्नों को हल कर सकें, जिससे जो समय बचा रहेगा उसको आप मैथ में और इंग्लिश में यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना लिखनी होती है, पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जाते हैं। और आज की जो हमारी पाठ्य योजना है वो कक्षा 12 के लिए है। वर्ग है द, विषय है गणित का, उप विषय है अंक गणित, कालांश है सप्तम, यानी कि 7वें पीरियड में हम मैथ का यहाँ पे क्लास लेने जाएंगे। और कोशिश क्या करिए कि गणित का जब भी आप लेसन प्लान बनाइए तो कालांश उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में से ही रखिए। लेकिन अगर आप रख ले रहे हैं यहाँ पे सप्तम या फिर षष्टम, तो उसमें कोई गलती नहीं कह पाएगा। लेकिन कोशिश किया करिए कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में से ही एक यहाँ पे कालांश लिखिए। अवधि है आपकी 40 से 50 मिनट की आज की लेसन प्लान की, और दिनांक आपको इसलिए डालना होता है जिससे ये पता चले कि आप किस दिन विद्यालय में लेसन प्लान पढ़ाने के लिए गए थे। अब देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है सांख्यिकी। प्रकरण के बाद हम चलते हैं अपने सामान्य उद्देश्य पे। सामान्य उद्देश्य में आपको वो सारे पॉइंट लिखने होते हैं, जैसे आपका विषय है गणित और उप विषय अंक गणित, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है पॉइंट वाइज। और मिनिमम इसमें आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट सामान्य उद्देश्य में लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे है छात्रों को गणित विषय को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सिखाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में संस्कृत के प्रति संरक्षण देना। और छठा पॉइंट है छात्रों को गणित विषय की मूलभूत जानकारी देना। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जैसे हमारा आज का प्रकरण है सांख्यिकी, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखना होता है। मिनिमम आप इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 5 से 6 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य का, छात्रों को आंकड़ों की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को आंकड़ों को एकत्रित एवं उसके विश्लेषण के विषय में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को सांख्यिकी की जानकारी देना। चौथा पॉइंट है छात्रों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के विषय में जानकारी देना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को इस तथ्य का प्रत्यास्मरण कराना कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 माप समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक हैं। और छठा पॉइंट है यहाँ पे छात्रों को बारंबारता के विषय में जानकारी देना। सातवां पॉइंट है छात्रों को माध्य विचलन की जानकारी देना। अब सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। इसको आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको वो सारी सामग्रियों के नाम यहाँ पे लिखने होते हैं जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य 40 मिनट की क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट और सांख्यिकी के प्रश्नों का संग्रह आदि आप बना के ले जाइए एक चार्ट पे, और उसके शिक्षण सहायक सामग्री में इसको भी लिख लीजिए। अब शिक्षण सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र आंकड़ों की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप ऐसे प्रश्न बना के बच्चों से पूछते हैं जिसका बच्चे अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके उसका उत्तर देते हैं, और लास्ट में आपका प्रकरण निकल जाता है। मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें आप 5 से 6 प्रश्न पूछ के भी अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। इसमें 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। पहला इसमें देख लीजिए प्रश्न छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है, बच्चों जब तुम्हारे देश में जनगणना होती है तब क्या किया जाता है। तो छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है, छात्र उसका जवाब देंगे, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आंकड़े एकत्र करने के बाद क्या किया जाता है, तो छात्र छात्रा क्रिया में उसका आंसर मिलेगा यहाँ पे बच्चों की तरफ से,
आंकड़ों का विश्लेषण व व्याख्या कर निर्णय लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे फिर, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जब ये उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप अगर छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पे आप उसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं सांख्यिकी कहलाती है। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी के साथ हमारा प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाता है। एक बार मैं ऊपर से दिखा देता हूँ फिर से आपको। आप वीडियो को रोक के देख लिया करिए, गलत मत लिखा करिए, क्योंकि मैं वीडियो अगर धीरे धीरे आप लोगों को दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, जो कि एक अच्छा कारण नहीं होगा। मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो देख लीजिए, उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम लोग सांख्यिकी के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब उद्देश्य कथन के बाद हमारा आता है लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिख देना है। और उसके बाद प्रथम अनुमिति लिखना है। यहाँ पे प्रथम अनुमिति का मतलब होता है कि आप लेसन प्लान जिस दिन पढ़ाने के लिए गए वो पहला दिन उस लेसन प्लान का। अगर कोई लेसन प्लान छोटा है तो एक ही दिन में समाप्त हो जाता है, बट कोई भी अगर बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में नहीं समाप्त हो सकता 40 मिनट की क्लास में। तो अगर दूसरे दिन पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे द्वितीय अनुमिति लिखेंगे, तीसरे दिन पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे तृतीय अनुमिति लिखेंगे। उसी प्रकार से ये चलता जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है प्रथम अनुमिति के नीचे यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के यहाँ पे 5 कॉलम बनते हैं। पहला है यहाँ पे शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम बनता है यहाँ बनाया जाता है यहाँ पे छात्राध्यापक कथन का, तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा कथन का। अब इसको ऐसे पेज पे बनाना होता है जिसपे जो सामने के पेज होते हैं, एक पेज पे अगर आप बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी और अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसको एक दूसरे के सामने वाले पेज पे बनाना चाहिए। जैसे देख लीजिए एक पेज पे ये 3 कॉलम बन गए। अब अगले पेज के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ, नीचे दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो में एक साथ दिखाऊंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। देख लीजिए, अब चौथा कॉलम है प्रयुक्त विधियाँ और 5वां कॉलम है यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है, देख लीजिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। छात्राध्यापक कथन में देख लीजिए दिया गया यहाँ पे, दिए गए आंकड़ों का एक प्रतिनिधि मान ज्ञात करने की विधि को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखना, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसका दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की 3 माप, माध्य यानी कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती हैं। छात्र छात्रा कथन में एक ही चीज़ लिखना है आपको, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समांतर माध्य के बारे में बताइए। तीसरा है यहाँ पे, हम प्रेक्षणों का माध्य यक्स बार प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर ज्ञात करते हैं, अर्थात यक्स बार इक्वल टू 1/n। यहाँ पे जो जितनी संख्या होंगी उससे यहाँ पे प्रेक्षणों का उसको योग कर देंगे और जितनी संख्या होगी उससे डिवाइड कर देंगे। अब चौथा आता है मध्यिका। मध्यिका की गणना के लिए आंकड़ों को पहले आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर निम्नलिखित नियम लगाया जाता है। छात्र निरीक्षण करते हैं। इसमें छात्र छात्रा कथन में लिखना है आपको। और 5वां देख लीजिए यहाँ पे, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो मध्यिका n+1/2वां प्रेक्षण होता है। अब इसके सामने वाले पेज पे देख लीजिए आपको क्या लिखना है। प्रयुक्त विधियों में आपको सारी चीज़ें आप व्याख्यान दे रहे थे तो शुरू से लेकर अंत तक व्याख्यान विधि लिख दीजिए। देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। अब श्यामपट्ट कार्य पे आप एक काले कलर का यहाँ पे चार्ट पेपर ले लीजिए और वाइट कलर का यानी कि सफ़ेद कलर का स्पार्कल पेन ले लीजिए, जिसको आप अगर यहाँ पे श्यामपट्ट के आकार का काट के अपने श्यामपट्ट कार्य वाले खाने में चिपका देंगे तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले प्रकरण लिखिए सांख्यिकी, और उसके बाद लिखिए यहाँ पे, यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्यिका बराबर होता है n+1/2वां प्रेक्षण। और उसके बाद है यहाँ पे, यदि पदों की संख्या सम है तो मध्यिका होती है n/2वें प्रेक्षण प्लस n+1/2वां प्रेक्षण बटे 2। अब चलते हैं हम द्वितीय अनुमिति की तरफ, जो हमारा है प्रस्तुतिकरण का द्वितीय अनुमिति। इसमें अब देख लीजिए छठा पॉइंट है आपको शिक्षण बिंदु में अभी नहीं कुछ लिखना है। छठा पॉइंट लिखने के बाद आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है। छठा पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तो मध्यिका n/2 में और n+1/2 प्रेक्षण का माध्य होता है, जो अभी पिछले पेज पे मैंने श्यामपट्ट पे बताया। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में परिसर। 7वां पॉइंट है, प्रत्येक श्रृंखला के अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों में प्राप्त अंतर को श्रृंखला का परिसर कहा जाता है। छात्र छात्रा कथन लिखना है आपको, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आता है माध्य विचलन। 8वां पॉइंट है, किसी स्थिर संख्या से विचलनों के निरपेक्ष मानों का माध्य ज्ञात करते हैं, इस माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। और उसके बाद आता है प्रसरण। 9वां पॉइंट, n प्रेक्षणों जैसे यहाँ पे है x1, x2 डैश xn का प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n, और ये समेसन लगेगा i इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, और xi माइनस x बार का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद आता है मानक विचलन। मानक विचलन 10वां पॉइंट है हमारा। मानक विचलन बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है अंडर रूट में 1/n समेसन i बराबर 1 to n और xi माइनस x के बार के होल स्क्वायर। इसके बाद आता है सारांश। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। इसका छात्राध्यापक अपना सारांश में उसका वक्तव्य देगा यहाँ पे।
छात्रों, आज हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है सांख्यिकी का। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है प्रयुक्त विधियाँ। यहाँ पे देख लीजिए सामने वाले पेज पे जो आपको लिखना होता है। प्रयुक्त विधियों में आपको सभी के सामने लिख देना है व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में आपने पहले ही पेज पे श्यामपट्ट का सारा काम कर लिया, तो इस पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में यहाँ पे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए शिक्षक को यानी कि छात्राध्यापक छात्राध्यापिका को बच्चों से बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछ लेने चाहिए। मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 4 से 5 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है 40 मिनट की क्लास में, जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे और उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। और जिससे अगर उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है सांख्यिकी किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को परिभाषित कीजिए। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न का मतलब होता है यहाँ पे शिक्षक यानी कि छात्राध्यापक छात्राध्यापिका अपना मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उन्होंने आज 40 मिनट की क्लास में जो पढ़ाया बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया और उनके पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है। अगर बच्चे उनके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में ज़रूर कोई न कोई अच्छाई है। अगर कोई भी बच्चा उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते तो उनके पढ़ाने के तरीके में ज़रूर कोई न कोई कमी रह गई है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। इससे उसका मूल्यांकन करेगा। इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है मध्यिका को परिभाषित कीजिए और दूसरा प्रश्न है बहुलक की परिभाषा लिखिए। अब मूल्यांकन के प्रश्न के बाद अंत में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आपको जैसे सभी को पता होगा होमवर्क होता है। इसमें घर से बच्चों को कुछ दिया जाता है प्रश्न करके लाने के लिए और बोला जाता है कि लिख के ले आइए। अगर कोई प्रश्न लिखने के लिए दिया गया है, अगर कोई प्रश्न याद करने के लिए दिया गया है तो बोल दिया जाता है कि आपको लिख के और याद करके ले आना है, कल की क्लास में पूछा जाएगा। इसमें आप 40 मिनट की क्लास में जिस हिसाब से पढ़ाओगे उस हिसाब से गृह कार्य दे सकते हैं। 1 प्रश्न दे सकते हैं मिनिमम और 3 से 4 प्रश्न दे सकते हैं इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है परिसर की सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए और प्रसरण का सूत्र लिखिए। तो गृह कार्य के समाप्त होने के बाद हमारा लेसन प्लान भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं आप लोगों के लिए और भी लेसन प्लान यहाँ पे अपलोड करूँगा, जिसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।